तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो आज हम फिर से आ चुके हैं और एक नई वीडियो लेके। तो आज की वाली वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ एक न्यू गेम, जिसमें मैं फ़िलहाल के लिए एक न्यू सिटी में आया हूँ, जहाँ पर मैंने कल शाम को ही यहाँ पर शिफ्ट किया हूँ। तो मैं कल शाम को एयरपोर्ट के थ्रू यहाँ पर सेटल हुआ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर मैं एक मैनेजर का काम करता हूँ। तो इसलिए मैं इधर सेटल हो गया हूँ भाई। तो फ़िलहाल के लिए मैं सुबह की 7 बजे जा रहा हूँ इस सिटी का जो पार्क है वहाँ पर, क्योंकि मैंने सुना है कि इस सिटी का जो पार्क है वो बहुत ही शानदार है। इसलिए सुबह सुबह चलते हैं पार्क की ओर। तो यहाँ पर जो न्यू सिटी है, यहाँ पर आके मैंने ये घर खरीदी और मेरे पास फ़िलहाल के लिए तो ये थार ही था, पर मेरी इस सिटी का मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है बैनी। वो मुझको ये जो बुलेट है वो मुझे ये गिफ्ट किया, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसने मॉडिफाई कर रखी है और इस वाली बाइक को। तो ये मुझको गिफ्ट किया है। ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है इस सिटी का, और इस सिटी में मेरा और कोई नहीं है। तो मैं तो यहाँ पर काम के लिए सेटल हुआ हूँ। तो फ़िलहाल के लिए पार्क की ओर चलते हैं, और सिटी बहुत ही अच्छा है। तो मेरा फर्स्ट डे है इस सिटी में आज। तो चलिए पार्क की ओर चलते हैं। और यहाँ पर बिल्डिंगें तो बहुत बड़ी बड़ी है भाई, और नज़ारे भी बहुत अच्छे है, और सामने ही पार्क है। मैं पार्क पे आ चुका हूँ। जैसे मैं तो इस सिटी में नया हूँ, इसलिए सिटी के बारे में इतना कुछ मुझे जानकारी नहीं है, और इसलिए मैं मैप को भी खोल कर लोकेशन को मैं देख रहा हूँ कि कहाँ क्या है, क्योंकि मैं सिटी में, वही बात, मैं नया हूँ सिटी में। तो चलिए देर ना करते हैं, चलते हैं जो हमारा पार्क है वहाँ पर, और देखते हैं कि क्या सीन है पार्क का। बोलते हैं लोग कि पार्क बहुत अच्छा है यहाँ का। तो सुबह सुबह टहलने आया है, देखते हैं पार्क कैसा है। तो भाई ये एक सीन चेक करो, पार्क तो है पर लोग नहीं है पार्क में। और वहाँ पर देखो 4 कुछ कार खड़ी है, लग तो रहा है कुछ थार जैसा कुछ। बाइक को इधर रखते हैं और थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है। क्या 4 कार, ये कैसा। भाई पहले बाइक को सही जगह पे रखते हैं, क्योंकि क्या पता कब बाइक चोरी हो जाए यहाँ से। इसलिए बाइक को थोड़ा साइड में करते हैं भाई। यहाँ पर तो मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर लग रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बात है। और भाई ये बाइक बहुत मस्त मुझे गिफ्ट किया है। इसका जो टायर का जो स्मोक है भाई अलग ही है। इधर से थोड़ा चल के देखते हैं, कहीं पर तो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कार के अंदर है क्या? कार के अंदर भी लोग हो सकते हैं। तो बाइक को फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पर पार्क करते हैं और देखते हैं कि उधर का क्या सीन है। फ़िलहाल के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता इस पार्क के बारे में और इस शहर के बारे में, कि हो सकता है यहाँ पर कुछ हो ऐसी चीज़ जिसके लिए यहाँ पर कार है। और कार से एक पुलिस वाला उतरा है, इससे थोड़ा पूछताछ करते हैं भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई ये मुझे कह रहा है कि यहाँ से ये मुझको एकदम निकलने की बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ जल्दी जल्दी, क्योंकि इधर पे ये लोग एक सिक्योरिटी होके आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक बड़ी आदमी का मीटिंग होने वाला है इस पार्क में। इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी की नज़र रखते हुए ये लोग यहाँ पर आई है। पहले ये लोग यहाँ पर सब कुछ चेक करेंगे, फिर वो आदमी आएगा। तो भाई ये सब बात छोड़ो, ये सब बड़े बड़े आदमी का काम है भाई, इस सब चीज़ों में नहीं पड़ते भाई। हम अपनी काम करते हैं। तो भाई सुबह सुबह आया था और
मेरी भी जॉब है उधर एयरपोर्ट में, मुझको भी जाना पड़ेगा भाई। मेरी भी देर हो रही है, मुझको भी मेरी जो शर्ट है उसको मैं चेंज करूँगा और जल्दी से निकल जाऊँगा इधर से, क्योंकि मेरा भी उधर काम है। तो भाई इन सब चीज़ों से नहीं पढ़ते हुए सीधे चलते हैं। ओ भाई देखो, बाद में ठुक गई भाई। सॉरी ऑटो वाले, सॉरी। तो भाई इस ऑटो वाले ने कुछ नहीं बोला, और भाई थोड़ा सा अजीब लग रहा है भाई, इतना बड़ा आदमी और इस पार्क में आके मीटिंग करेगा। ओ छोड़ो भाई, छोड़ो सब बात, छोड़ो वो सब छोड़ो एकदम। और मैं फ़िलहाल के लिए आ चुका हूँ मेरे घर में, तो चलते हैं मेरी घर की ओर। और एक ये है गेट, इस हाउस का जो गेट है ये, इसका सेंसर थोड़ा सा ढीला है भाई, नहीं तो घर मस्त है। और ये बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, बैनी ने क्या क्या चीज़ दिया है मुझे। तो भाई चलिए जल्दी जल्दी जाके शर्ट को चेंज करते हैं, क्योंकि एक यूनिफॉर्म होता है वहाँ का काम करने के लिए, एयरपोर्ट के काम करने के लिए एक यूनिफॉर्म होता है। तो जल्दी से चलते हैं और जो शर्ट है मेरा उसको चेंज करते हैं। तो आज तो देर हो चुकी है लगता है बहुत ही, और मैं यहाँ पर मेरे घर में मैं खाना भी नहीं खा सकता, एयरपोर्ट में जाके मैं खा लूँगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं मेरा शर्ट को चेंज कर लेता हूँ और जो चश्मा है उसको भी उतार लेता हूँ भाई, ये सब वहाँ पर नहीं चलेगा। तो भाई चलते हैं और देखते हैं मेरी शर्ट कहाँ गई। एक नीले कलर की, ये रहा, ये मेरी यूनिफॉर्म है भाई, वहाँ का मेरी ये यूनिफॉर्म है भाई। और चलो जल्दी से चलते हैं और काम करते हैं। तो भाई सुबह वाला चीज़ तो बहुत ही ख़तरनाक था भाई, एक बड़ा आदमी पार्क में मीटिंग करेगा, और ये जब से मैं आया हूँ टीवी का सिग्नल ही नहीं आ रहा है। यहाँ का जो जिससे मैंने ये घर ख़रीदा है उसको बोलना पड़ेगा कि ये टीवी क्यों नहीं चल रहा भाई। तो चलिए ये सब छोड़ के चलते हैं जल्दी जल्दी, और मैं पहले से ही लेट हूँ, और यहाँ से एयरपोर्ट थोड़ा सा दूरी है। और चलिए ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए चलते हैं। ऐसे स्मोक बढ़िया है भाई, ऐसे ये जो स्मोक है भाई बहुत गजब लगता है, ये पर्पल और ब्लैक जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत अच्छा लगता है भाई। तो अभी ये गेट कब खुलेगा देखते हैं भाई, थोड़ा सा इसको ठोकना पड़ेगा तभी जाके ये गेट खुलेगा भाई। लो तो चलो चलते हैं। तो वैसे मेरा नाम इस गेम में तो अभिजीत है, तो मुझको इस सिटी में सभी लोग अभिजीत कह के ही जानते हैं। तो ज़्यादा लोग नहीं जानते मुझे, क्योंकि मैं थोड़े का खाल सामने में आया हूँ, इधर सेटल हुआ हूँ। वैसे मैं पहले से ही उस एयरपोर्ट में काम करता था, पर मैं इस सिटी में कभी भी नहीं आया, क्योंकि वहाँ से मेरी काम करके सब कुछ हो जाता था, वहाँ से ही मुझे सब खाना वाना मिल जाता था, सब कुछ ज़रूरी चीज़ एयरपोर्ट से मिल जाता था। तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आया हूँ, और मैं वहाँ पर दूसरे सिटी से, मेरा जो पहले वाला सिटी था, जो मेरा असली शहर था, मेरी जो असली घर था, वहाँ से मैं एयरपोर्ट के थ्रू आता था यहाँ पर, सुबह के टाइम आता था, और मेरी शाम को 5-6 बजे तक काम रहता था। फिर मैं दोबारा फ़्लाइट पकड़ के निकल लेता था, और फिर अगले दिन सुबह आता था। तो ऐसे करके चल रहा था, और इसमें मेरा बहुत ही जर्नी हो जा रहा था। इसलिए मैं फ़ैसला लिया कि इस सिटी में ही कहाँ पर सेटल हो जाऊँ कि तकलीफ़ थोड़ा सा कम हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेटल हो गया। और चलो ये पर मेरे घर से ये जो एयरपोर्ट है बहुत ही दूर पे है, पर फिलहाल के लिए दूरी से ही चलते हैं। तो मैंने प्लान कर ही लिया था 1 हफ्ते पहले कि सिटी में आ जाओ, और देखो फिर से ठुक गया। ये ठोकम ठुकाई होती रहेगी। तो वो सब बात छोड़ो। हाँ, जो मैं बात कर रहा था कि
मैं एक हफ्ते से सोच रहा था कि मैं इस सिटी में शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि मेरी 2 हफ्ते पहले मेरी जो असली शहर था वहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही फैमिली था, और जो था मेरी मेरी सब कुछ था, जो था मेरी दादाजी, जो 2 हफ्ते पहले गुज़र गया। तो उसका मौत भी कुछ अजीब सा हुआ था, तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था, क्या ना हुआ था, ये सब बात छोड़ते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अपने काम के ओर आ चुका हूँ। तो भाई भाई एक सेकंड, मेरी ऑफिस कहाँ गई? और सिर्फ बंकर है, और बंकर में प्लेन कहाँ? क्या मैं जल्दी आ गया आज? जल्दी आता तो प्लेन रहता ना। प्लेन भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं है। भाई कहाँ गए सब लोग? कोई लोग भी नहीं आया। भाई कुछ तो इधर हुआ। थोड़ा आगे जाके चल के देखते हैं भाई, कोई मिल जाता था। कोई भी नहीं आया। क्या मैं जल्दी आ गया या फिर कुछ इधर तकलीफ? पर सब छोड़ो भाई, ऑफिस किधर गया मेरा? भाई मेरा जो ऑफिस था वो भी नहीं है, और इस तरफ भी कोई पीछे ओ भाई नहीं नहीं नहीं, कोई तो है। लगता है मैं जल्दी ही आ गया इसलिए। पर जल्दी आता तो ऑफिस किधर चला गया इधर से? इससे पूछते हैं भाई क्या हुआ। भाई भाई मामला थोड़ा लगता है सीरियस है भाई। भाई मामला थोड़ा सीरियस लगता है भाई। क्या तू सच बोल रहा है कि भाई साहब एकदम मूड ऑफ कर देनी बात? ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा जो एयरपोर्ट था वो इस सिटी का एक माफिया ने वो एयरपोर्ट को सीज कर दिया है, और ये एयरपोर्ट हमेशा हमेशा के लिए वो बंद कर दिया है। तो भाई इससे बुरा खबर क्या हो सकता है भाई? इसके साथ साथ उन लोगों ने हमारी जो ऑफिस थी, जो प्लेन थी, सब कुछ उन लोगों ने बर्बाद कर दिए है। तो भाई गुस्सा तो उसमें बहुत आ रही है भाई। उसके साथ साथ मेरी जॉब भी चली गई। अब मैं क्या करूँ भाई? अब मैं इस सिटी में क्या करूँ? कोई जॉब भी नहीं है भाई। मुझे तो लगता है इस मामले में मुझको बेनी ही कुछ हाल दे सकती है भाई। मैं तो सीधा जा रहा हूँ बेनी के पास, और बेनी से पूछते हैं कि क्या करी जा सकती है। तो फिलहाल के लिए भाई मैं तो बेनी की ओर जा रहा हूँ। 2 हफ्ते पहले मेरी दादाजी गुज़र गए, और अब भी 2 हफ्ते बाद मेरी जॉब भी चली गई। तो भाई जिसने ये करा है मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए मैं जल्दी से आ गया हूँ हमारे शहर में और बेनी की गैरेज की ओर। तो भाई बेनी ही कुछ कर सकते हैं भाई। भाई जो हो, उसका अंदर एक ऐसी गुस्सा है ना, उस माफिया जो भी हो भाई, उसने क्या काम किया। और ये जा रहा है बेनी भाई तू रुक। तो भाई मेरी जॉब चल चुकी है, तो भाई मुझे कुछ काम दिला दे भाई। तो भाई बेनी कह रहा है कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये जिस फील्ड में काम करती है उस फील्ड में एक इसकी जान पहचान में एक शोरूम है, जिससे ये बात कर रही है कि, और बोला कि मेरी मोबाइल में भी उन शोरूम वाले से फ़ोन आएगी तो देखते हैं। तो भाई सब फ़ोन आ चुकी थी, और मेरी उन लोगों से बात हो चुकी है कि वो कह रहे हैं कि मैं जो शोरूम है उसकी मैनेजर उस शोरूम का काम छोड़ना चाहता है, इसलिए वो लोग एक अच्छी मैनेजर ढूंढ रहे थे। तो मैं जब एयरपोर्ट में था, एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था, एक अच्छी पद में था, तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि मुझको ही इस शोरूम का मैनेजर करे, इसलिए इन लोगों ने मुझे बुलाया है शोरूम पे। तो फ़िलहाल के लिए जो मैनेजर है वो बोल रहा था कि आज दोपहर की समय ये शहर छोड़ के जाने वाली है जहाज़ के थ्रू, क्योंकि एयरपोर्ट तो तोड़ दी गई है, इसलिए वो आज ही इस शहर छोड़ के चली जाएगी।
और जाने से पहले मुझको सारी काम समझा जाएगी। तो मैं फ़िलहाल के लिए तो जा रहा हूँ शोरूम की ओर। तो देखते हैं क्या होता है शोरूम पे। तो भाई उस बंदे पे तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे जानना ही पड़ेगा माफिया कौन है भाई। वो माफिया कौन है मुझे जानना ही पड़ेगा और उसका तो काम ख़त्म करना पड़ेगा भाई। तो भाई जो होना था हो गया। तो भाई मैं आ चुका हूँ उस शोरूम पे जहाँ की मुझे लोकेशन दी गई थी। तो ये है वो शोरूम। शोरूम कुछ छोटा सा ही नहीं लग रहा भाई। बहनी ने बोला था तो ये शहर की सबसे सबसे अच्छी शोरूम है। तो भाई ये खड़ा है मैनेजर। ओ भाई साहब, आपने क्या नोटिस किया? उधर पे एक गोल्डन कार है भाई। भाई लगता है शोरूम छोटा हो, चीज़ है तकड़ी। तो भाई मैनेजर मुझको कह रहे कि मैं आज ही से इस काम को ज्वाइन कर रहा हूँ और ये मुझको सिखा देगी और सब कुछ बता देगी क्या क्या करना है नहीं करना है। और बैनी भी आ चुका है। तो भाई मैं इस काम को, तो भाई ये बोल रहा है कि टेंशन मत लो, तू ये काम कर, तो उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भाई और मैनेजर कहा कि जिधर मैं बाइक पार्क करा हूँ उधर से बाइक हटा के दूसरी तरफ लगा दे, क्योंकि इधर से ही कार निकलता है, जो कार है शोरूम का वो पीछे से निकलता है। तो भाई क्या करें, शोरूम का इस काम को ले और कुछ भी तो काम नहीं है और मैं शहर भी नहीं जा सकता, अपने शहर भी नहीं जा सकता। तो भाई रास्ता कोई नहीं है भाई, यहाँ पर काम करने के अलावा और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। तो भाई मैं तो उस माफिया को नहीं छोड़ूंगा। उस माफिया को ढूंढ के मैं फिर से मेरी एयरपोर्ट को चालू करूंगा भाई, और सब कुछ प्लेन ऑफिस सब कुछ वापस लाऊंगा भाई। इतना कुछ नहीं सहा जा सकता भाई, इतना भी बुरा कोई हो सकता है? कितना लोगों का इससे नुकसान हुआ, कितना जॉब इसने छीन लिया। तो ये माफिया ऐसा क्यों करा ये भी मुझको जानना है। तो भाई फ़िलहाल के लिए तो मैं मैनेजर के पास आ चुका हूँ और ये बोल रहा है कि कस्टमर का वेट करने के लिए, क्योंकि कस्टमर थोड़ा बाद से आएगा, अभी तो शोरूम खुली हुई है। तो भाई इंतज़ार करते करते कस्टमर भी आ गए हैं और कस्टमर आते ही ये गोल्डन वाला की जो कार है उसको देख रहा है। और ये गोल्डन कार की नहीं, ये सही में गोल्डन कार है भाई, गोल्ड की बनी हुई है। और सर मैनेजर मुझको बोला कि जो लोग कार देखने आए उससे बात करने के लिए, तो वो इसका भाई है। तो भाई ये मुझको बोल रहा है कि और कार दिखाओ। तो भाई ये देख, ये है कार, ये सब है, बोलेरो है, थार है, टोयोटा है जो भाई। और ये बंदा मुझे कह रहा है कि ये सब छोड़ो, जो कार पहले थी लाल वाली इसको ही दिखाओ भाई। तो भाई चलो इसको दिखाते हैं और इसको ख़रीदता है कि नहीं देखते हैं। तो भाई ये मुझको बोल रहा है यही कार मुझको चाहिए, तो मैं इसको परचेस करके दे रहा हूँ। और इसका कहना ये है कि इसको मॉडिफाई कर देना है और ये बाद में आके डिलीवरी ले जाएगा। तो भाई मैंने उस कार का सब काम कर दिया है और मैं बेनी को भेज दिया था कार। तो भाई देखते हैं, वो बोला था कि थोड़ी बाद में वो कार दे जाएगी, क्योंकि कार का थोड़ा ही सा ही काम उसने बोला था। तो देखते हैं। तो वो बोला था कि दोपहर तक होने तक कार वो डिलीवरी कर देगी। तो दोपहर हो चुकी है, वो देखते हैं कार आई कि नहीं। ओ भाई साहब, क्या तगड़ा मॉडिफाई किया है भाई, और ब्लैक कलर में कार क्या लग रहा है। तो भाई कार में नाइट्रो इंजन ओ भाई साहब, टायर का स्मोक देखो भाई, टायर का जो स्मोक है वो तो अलग ही है भाई। ओ भाई साहब एक बार नाइट्रो तो यहाँ पर कार ठुक जाएगी भाई। कार नहीं ठुकने का भाई, वो बोला था कि आज जो शाम है, शाम के टाइम में कस्टमर आके इस कार को ले जाएगी। तो भाई सब कुछ छोड़ो, कार बहुत ही तगड़ा मॉडिफाई कर दी है बेनी ने। तो भाई ऐसी कार मुझको भी चाहिए भाई,
बहनी से बोल के कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो भाई बहुत ही शानदार मॉडिफाई किया है बहनी ने। तो भाई और जो मेरी मैनेजर था दोपहर का, उसका जो था जाने का समय था, तो वो मुझको सब कम समझा के निकल गया सीधा। और फ़िलहाल के लिए यहाँ पर जो और भी जो लोग काम करते हैं, तो ये तो बयानी आ गया और बयानी को मैंने बोल दिया है कि तेरा पेमेंट शाम तक हो जाएगा, क्योंकि शाम तक ही जो कस्टमर आएगी और मुझको पैसा दे जाएगी। और फ़िलहाल के लिए तो यही सब बात चल रही है। और जो लोग यहाँ पर काम करती थी, जो पीछे रहती थी, चेयर्स करती थी, वो लोग तो जा चुके हैं मैनेजर को छोड़ने के लिए। तो भाई मैं अकेला हूँ इस शोरूम पे। और भाई ये गोल्ड कार तो मुझे बहुत पसंद आ गई है भाई। तो भाई ये जो गोल्ड कार है, ये इस शोरूम का मालिक ले जाएगा, क्योंकि ये गोल्ड कार सिर्फ यहाँ की कस्टमर को आकर्षित करने के लिए रखी गई थी, और ये कार इस शोरूम का मालिक ले जाएगा। तो भाई हम तो इस कार को ले नहीं सकते, सिर्फ देख नहीं सकते। और काम ख़त्म करते करते शाम तक हो चुकी है भाई, शाम की 5 बज चुकी है और मेरी भी काम ख़त्म हो गई है। तो भाई शोरूम को करते हैं बंद और चलते हैं। और जो लोग गए थे छोड़ने, वो लोग आके ये शोरूम को बंद कर देंगे। और मेरा फ़िलहाल काम यहीं तक था, तो चलते हैं घर की ओर। और मुझको ये भी जानना है कि इस शोरूम का मालिक कौन है, क्योंकि जिसके अंडर में मैं काम कर रहा हूँ उसको नहीं जान के मैं काम कैसे कर सकता हूँ। तो भाई मुझको तो फ़िलहाल के लिए 3 चीज़ जाननी है। पहला है कि माफिया कौन है, दूसरा बात क्यों उसने एयरपोर्ट को तोड़ा, और तीसरा बात कि कौन है इस शोरूम का मालिक। तो भाई इन सब चीज़ों को जानने के लिए बहुत काम मुझको करना पड़ेगा। तो भाई मैं जब इस कार को मॉडिफाई करके कस्टमर को दिया था, तो कस्टमर बहुत ही खुश हो चुके थे और मालिक भी खुश थे, क्योंकि पहली बार उसकी शोरूम में जो कार बिकी है, उसमें जो कार की प्राइस है और जो मॉडिफाई की प्राइस है उससे भी ज़्यादा कस्टमर ने दी है। क्योंकि जो मेरा बिहेवियर है और जो कार की तगड़ी मॉडिफिकेशन है, उससे खुश होके हम लोगों को वो इनाम के तौर पे दिया है। तो भाई बहुत ही बढ़िया काम हो चुकी है पहले डे में। और पहले डे तो कुछ दुख और कुछ सुख में बीत गया भाई। तो अभी भी बहुत दिन बाकी है, बहुत अभी तो शुरू हुआ है भाई। और फ़िलहाल के लिए तो मेरी ये ड्रेस को उतारते हैं और बनियान में चलते हैं स्विमिंग पूल की ओर, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ और थकान को दूर करने के लिए थोड़ा सा नहाने ला बहुत ही ज़रूरत है भाई। तो भाई आज तो ऐसे दिन कट गया, पर मैं जब तक वो सब प्रश्नों का जवाब नहीं मुझको मिलता, तब तक मेरे अंदर की जो आत्मा है उसको शांति नहीं मिलेगा। तो भाई मेरी भी जो कहानी है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं फ़िलहाल के लिए तो इन सब के सामने अभिजीत हूँ, पर मेरी भी सीन कुछ अलग है। और मेरी जो दादाजी का जो मौत हुआ था, उसके पीछे भी कुछ कारण और ही है। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगी कि क्या हुई थी, क्या होगा और क्या क्या होने वाला है, वो आप लोगों को मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के में। तो फ़िलहाल के लिए भाई, आज के लिए भाई इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।